वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा बहस का मुद्दा होता है और वेजिटेरियनिज्म के पक्ष में काफ़ी लोग होते हैं तो उसके विपक्ष में भी काफ़ी लोग हैं। परंतु आज आपको किसी जाति विशेष या धर्म की वजह से नहीं, ऐसी वजहों से बताता हूँ वेजिटेरियन होने के 10 फायदे जो कि आपके जीवन में पूरी तरह यानी कि आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन, सफलता से भरा जीवन हो सकता है। मैं आपको यह इसलिए बता सकता हूँ बहुत बेहतर, क्योंकि मैंने बाय चॉइस अपने निर्णय के हिसाब से वेजिटेरियन होना चुना है और पिछले 27 वर्षों से वेजिटेरियन हूँ। और इसके जो फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ यह किताबी फ़ायदे नहीं हैं, यह सच में आपके जीवन को बदल देते हैं। तो चलो आपको आज बताता हूँ इस वीडियो में शाकाहार के 10 फायदे। सबसे पहला फायदा, हार्ट अटैक का 24% कम रिस्क। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं और यदि वेजिटेरियनिज्म आपको 24% यानी कि 24% लेसर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक देता है, यह फायदा 24% लेसर हार्ट अटैक का किसने बताया? डॉक्टर डीन ऑर्निश, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया ने अपने एक लंबे रिसर्च के बाद यह पाया वेजिटेरियन फूड नेचुरली लो सैचुरेटेड फैट वाले होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की भी, बैड कोलेस्ट्रॉल की भी काफ़ी कमी होती है। सो वेजिटेरियनिज्म से सबसे पहला और बड़ा फायदा जो आपको होगा वो हार्ट अटैक का रिस्क 24% कम होगा कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। दूसरा बेनिफिट, लो रिस्क ऑफ कैंसर। अमेरिका के इसी इंस्टीट्यूट अपने एक रिसर्च के बाद यह पाया कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कोलोरेक्टल और दूसरे तरह के कैंसर में लगभग 25% की कमी होती है कंपेयर टू वो लोग जो कि रेड मीट और दूसरे नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। लूज एक्सेस वेट एंड कीप इट ऑफ, यानी कि वेजिटेरियनिज्म का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप दुबले पतले छरहरे और ज़्यादा फिट दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेजिटेरियन फूड हाई फाइबर वाले होते हैं और लो एनर्जी वाले होते हैं। आप एक्सेस एनर्जी लेकर और उसको फैट के रूप में बहुत ज़्यादा आपका बॉडी स्टोर नहीं करता है। द ऑक्सफोर्ड वेजिटेरियन स्टडी सेंटर अमेरिका ने एक स्टडी के बाद यह पाया कि नॉन वेजिटेरियंस में से लगभग 2/3 से भी ज़्यादा यानी कि 68% से ज़्यादा लोग हाई BMI से ग्रसित हैं, ओबीज हैं। ऐसा इसलिए है कि वो ज़्यादा एनर्जी वाला फूड खाते हैं और ज़्यादा एनर्जी बॉडी में स्टोर होता है जिसको वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वेजिटेरियनिज्म का चौथा बड़ा फ़ायदा, ज़्यादा जिएं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करें। यस, जब आप वेजिटेरियन होते हैं देन यू कैन स्लो द एजिंग प्रोसेस एंड लिव लॉन्गर। सच है। नंबर 5, अवॉइड टॉक्सिक कॉन्टामिनेंट्स। टॉक्सिक कॉन्टामिनेंट्स जो कि एनिमल फ्लैश में ही पाए जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स जो एनिमल फ्लैश में होते हैं और जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट में रहते हैं एनिमल के। जब आप उनको खाते हैं तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स आपको साल्मोनेला, ट्रिचिनेला या दूसरे तरह के वर्म्स आपके बॉडी में पहुंचा सकते हैं और टॉक्सोप्लाज्मासिस हो सकता है ऐसे पैरासाइट से। तो आपको बहुत तरह की बीमारियां जो कि नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से ही हो सकती हैं, उनसे आप वेजिटेरियन होने की वजह से बच सकते हैं। नंबर 6, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। यूनाइटेड नेशंस ने अपने 2006 के एक रिपोर्ट में बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया भर में जितने जनरेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा का मतलब पूरी दुनिया भर के कार्स और ट्रक्स को यदि हम मिला भी दें तब भी उससे भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री की वजह से। उनके जो मैन्योर होते हैं, उनके जो डंग होते हैं, उनकी जो पॉटी है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि जनरेट करता है, उससे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस
गैसेस जनरेट होते हैं। जो कमर्शियल यूज़ के लिए, जो बिक्री के लिए जीव जंतुओं को लगातार बढ़ाया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है, वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। नंबर 7, इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस। यूएसए की, अमेरिका की सरकार हर साल लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करती है उन 5 बड़ी बीमारियों पर जो कि नॉन वेजिटेरियनिज्म से ज़्यादा बढ़ते हैं। ये बीमारियां कौन सी हैं? क्रोनिक हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज़ एंड ऑस्टियोपोरोसिस। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने अपने 2016 के एक रिसर्च में यह पाया कि 65 साल के ऊपर के नॉन वेजिटेरियंस जो रिटायर होते हैं, वो अपने जीवन काल में 65 साल के ऊपर रिटायरमेंट के बाद लगभग $2,60,000 अपने मेडिकल कॉस्ट में इन 5 बीमारियों पर खर्च करते हैं। तो यदि आप वेजिटेरियन होंगे तो इन 5 बीमारियों के होने का चांस भी कम होगा, मेडिकल कॉस्ट भी कम होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नंबर 8, हेल्प एंड वर्ल्ड हंगर। पूरी दुनिया को भूखमरी से, भूखों रहने से बचा सकते हैं यदि पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 वर्ष से नीचे का कोई बच्चा हर 3.6 सेकंड में भूखों मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉमर्शियली रियर किया जाता है, बिक्री करने के लिए, काटने के लिए जीव जंतुओं को, उनको लगभग 40% पूरी दुनिया का क्रॉप हम खिला देते हैं। उससे जो बर्बादी होती है और फिर उसको हम खाते हैं, इसको ऐसे साइकिल न करके बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम ज़्यादा फूड अवेलेबल करवाएं, सारे लोग खा सकें और दुनिया में इस भूखमरी से ना मरे। नंबर 9, हैव कंपैशन फॉर एनिमल्स। दुनिया में जितने जीव जंतुओं को सिर्फ इसलिए कॉमर्शियली रियर किया जाता है फार्म में क्योंकि उनको हम खा जाएंगे, कुत्ते और बिल्लियों को जिनको हम अपने घर में रखते हैं, उससे भी बहुत कम राइट उन मुर्गियों का है, उन बकरों का है, उन लैम्ब का है जिनको कि कॉमर्शियली रियर करते हैं खाने के लिए। यदि आप दयालु बनेंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़कर वेजिटेरियन फूड खाएंगे, तो आपके स्पिरिट्स अवेकन होंगे, आप पे स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, एक दयालु हृदय, एक अच्छा हृदय। एंड 10th, आप मांसाहार के लिए बने ही नहीं हैं। आपका शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना। जब आप खाने पीने के लिए शिकार करते थे तब बात और थी। अब हम काफ़ी ग्रो कर चुके हैं कल्चरली, स्पिरिचुअली, और जब हमारी आंतें नहीं बनी हैं नॉन वेजिटेरियन खाने को पचाने के लिए, हमारी एनाटॉमी ऐसी है कि हम वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा बढ़िया हैंडल कर सकते हैं, तो क्यों ना दयालु बने, क्यों ना अपने शरीर को ज़्यादा आराम दें, शरीर पर दया करें, वेजिटेरियन बने। ऑल द बेस्ट।